नक्सलियों ने एक बार फिर शिक्षा दूत को अपना निशाना बनाया है। ये घटना बीजापुर की है, जब कल देर शाम नक्सलियों ने नेंड्रा में पदस्थ एक शिक्षक कल्लू ताती, जो शिक्षा दूत था, उसकी हत्या कर दी। कल्लू अपने घर लौट रहा था और वहां तोड़का का रहने वाला बताया गया। घर लौटने के दौरान ही नक्सलियों ने उसका अपहरण किया और उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना से जुड़ी पुलिस की एक प्रेस विज्ञप्ति भी आई है, जिसमें उसकी हत्या का जिक्र करते हुए माओवादियों का जिक्र नहीं बल्कि अज्ञात लोगों द्वारा उसकी हत्या की बात पुलिस की तरफ से कही गई है। लेकिन जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि कल्लू की हत्या नक्सलियों द्वारा की गई है। आपको बता दूं कि 3 से 4 दिन पहले जो बीजापुर का जो सीमावर्ती इलाका है सिलगेट, जो सुकमा जिले में आता है, वहां पदस्थ एक शिक्षा दूत, उसकी भी हत्या नक्सलियों द्वारा कर दी गई थी। अब तक बस बीजापुर और सुकमा की बात करें तो कुल 9 शिक्षा दूतों की हत्या नक्सलियों द्वारा कर दी गई है, जिसमें 6 शिक्षा दूत बीजापुर से और 3 सुकमा जिले से हैं। लगातार शिक्षा दूतों की नक्सलियों के द्वारा की जा रही हत्या से शिक्षा दूतों में न सिर्फ भय का माहौल है, बल्कि अब यह सवाल भी उठने लगे हैं कि जो बस्तर के यानी माओवाद ग्रस्त इलाकों की अगर हम बात करें तो सुकमा और बीजापुर के, जहां 15 से 20 सालों के लंबे अंतराल के बाद जो स्कूल रीओपन हुए हैं, जिनका संचालन का दारोमदार जो शिक्षा दूतों पर था, इनकी इस तरह से टारगेट किलिंग से उन स्कूलों का भविष्य आगे क्या होगा। क्योंकि आपको ये जानना भी जरूरी है कि शिक्षा दूत असल में है क्या। आपको बता दूं कि दक्षिण बस्तर में जब सलवा जुल्म का जब दौर था, तो सुकमा और बीजापुर जिले में दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में स्कूलों का संचालन बंद हो गया था। करीब 15 से 20 साल बाद इन स्कूल उन जगहों पर उन स्कूलों का संचालन दोबारा शुरू हुआ। स्कूलों की घंटी दोबारा बजी। बांस बल्लियों के सहारे ही छोटे छोटे स्कूल खोले गए, लेकिन इन स्कूलों के संचालन के लिए गांव के ही 12वीं पास युवक युवतियों का चयन किया गया और उन्हें एक निश्चित मानदेय पर 10,000 और 11,000, बीजापुर में 10,000 तो सुकमा में 11,000 के मानदेय पर इन शिक्षा दूतों को नियुक्त किया गया और इनके बूते ही इन स्कूलों का संचालन फिलहाल किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा दूतों की हत्या से अब ये बड़ा सवाल उठने लगा है कि जो रीओपन स्कूल है अंदरूनी इलाके में, जहां आमतौर पर प्रशासन की भी पहुंच ठीक तरह से नहीं है, उन स्कूलों का संचालन आगे कैसा होगा, उनका भविष्य क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है।